स्वागत है। मेरे सामने ये Oppo Reno 13F स्मार्टफोन है और आज मैं आपको पूरी तरह से दिखाऊंगा कि हम इस फ़ोन पर गूगल वेरिफिकेशन को आसानी से कैसे बाईपास कर सकते हैं। अब एक सेकंड में आप देखेंगे कि मेरे पास जो फ़ोन है वह लॉक्ड है और वहीं से मैं शुरू करूंगा। लेकिन मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूँ। आमतौर पर जब मैं इस तरह के वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो इसका उद्देश्य न केवल बाईपास करना होता है बल्कि इस तरह की सुरक्षा को हटाना भी होता है। लेकिन चूंकि Android 15 में बदलाव हुए हैं, हम इसे बाईपास तो कर सकते हैं लेकिन इसे आसानी से हटा नहीं सकते। अब शायद आप ये ADB कमांड्स के जरिए कर सकते हैं अगर आप उनमें अच्छे हैं, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से इसमें माहिर नहीं हूँ। तो मैं आपको सिर्फ यह दिखाने जा रहा हूँ कि आप इसे कैसे बाईपास कर सकते हैं और उसके बाद आपके पास Android और जाहिर है इसकी लगभग सभी सुविधाओं तक पहुँच होगी, तो आप वहीं से इसे हटाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन बस यह जान लें कि इस वीडियो के बाहर अतिरिक्त कदमों के बिना आपके पास डिवाइस की पहुंच होगी। आप इसका और इसकी सभी एप्लीकेशंस का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उदाहरण के लिए आप स्क्रीन लॉक सेट करने जैसी चीज़ें नहीं कर पाएंगे क्योंकि डिवाइस को लगता है कि उस पर पहले से ही स्क्रीन लॉक है। तो इस प्रक्रिया के लिए हमें जिन आवश्यकताओं की ज़रूरत होगी उनमें से एक है दूसरा फ़ोन। अब वह कोई भी प्रकार का एंड्रॉयड हो सकता है। मैं भी एक ओप्पो फ़ोन का इस्तेमाल करूंगा, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कोई भी एंड्रॉयड चलेगा, बस कुछ कारणों से Xiaomi फ़ोन को छोड़कर वहां उस एप्लीकेशन में बिना किसी कारण के अपने आप बंद हो जाती है। मुझे नहीं पता वहां क्या हो रहा है, लेकिन हाँ, ये एक कारण है। और जैसे कि बहुत पुराने या बहुत धीमे डिवाइस भी उस चीज़ के साथ समस्या करेंगे जिसकी हमें ज़रूरत है। अब इस डिवाइस पर आप देख सकते हैं कि यह लॉक है, तो चलिए शुरू करते हैं वापस जाकर। और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो अपने वाईफाई से कनेक्ट करें और फिर भाषा चयन पेज पर वापस जाएं और फिर इमरजेंसी कॉल चुनें। *# पर क्लिक करें। मुझे लगता है कि ये 899 था, मैं जल्दी से चेक कर लेता हूँ। हाँ, 899 और फिर # दबाएं और ये हमें एक तरह के टेस्ट मोड में ले जाएगा। अब हम यहाँ मैनुअल टेस्ट चुनेंगे। फिर इस लिस्ट में सबसे ऊपर आपको स्वाइप करना है और आप देख सकते हैं कि हमारे पास कैमरा है। इस पर क्लिक करें और फिर कैमरा टेस्ट चुनें। एक फ़ोटो लें। आप देख सकते हैं कि यह अभी अभी ली गई है। मैं उस एरिया पर क्लिक करूँगा जहाँ फ़ोटो हैं। हाँ, ग्रीन कंटिन्यू, और ये वह फ़ोटो खोल देगा जो मैंने खींची थी। अगला विकल्प है जैसे शेयर। यहाँ बाईं ओर स्वाइप करें और गूगल सर्च इमेज चुनें। अगला कोने में दिए गए 3 डॉट्स पर क्लिक करें और प्राइवेसी पॉलिसी बिना अकाउंट के उपयोग करें चुनें। आप इस नीले टेक्स्ट पर टैप कर सकते हैं, ये इससे छुटकारा दिला देगा। और अगला आप यहाँ इस तरह के ग्रिड पर क्लिक कर सकते हैं, गूगल चुनें, नीचे की ओर स्वाइप करें और सब कुछ डिनाई कर दें। और सर्च बार में आपको हार्ड रीसेट इन्फो बाईपास बजाना है। यहीं पर आप इस पर क्लिक करेंगे और फिर पहले लिंक पर क्लिक करें। ऐसे एक पल दें। यह लो हो गया, ये परेशान करने वाली चीज़ दिखाता है। और अगला हमें बस नीचे स्क्रॉल करना है सेटिंग्स तक। सेटिंग्स पर क्लिक करें, होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन चुनें, फिर होम स्क्रीन लेआउट। ये फ़ोन को ग्लिच कर देता है और हमें होम स्क्रीन पर ले जाता है। अब भी हम पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुए हैं। तो अगला हम बाईं ओर स्वाइप करेंगे। यहाँ आपको टूल्स नाम का फ़ोल्डर मिलेगा और इसमें आपको क्लोन फ़ोन एप्लीकेशन दिखाई देगा, तो बस इसे खोल लें। इसे चुनें कि ये एक नया डिवाइस है, जो भी परमिशन मांगे सबको अनुमति दें और फिर डेटा माइग्रेट करें, या तो OnePlus, Realme, Oppo या अन्य एंड्रॉयड या आईफोन से। मैंने कभी आईफोन पर ट्राई नहीं किया है, लेकिन मुझे पता है कि ये दोनों विकल्प निश्चित रूप से काम करेंगे। और तो आप इनमें से कोई भी विकल्प चुन सकते हैं। मैं एक और ओप्पो का इस्तेमाल करूँगा, तो मैं वही विकल्प चुनने जा रहा हूँ। अब अपना दूसरा फ़ोन लेकर यहाँ आपको प्ले स्टोर पर जाना है। अगर ये Oppo, Realme या OnePlus का कोई भी डिवाइस है तो आपको बस क्लोन फ़ोन एप्लीकेशन ढूंढनी है, जो यहाँ भी पहले से इंस्टॉल होगी और टूल्स फोल्डर में भी आप इसे आसानी से देख सकते हैं। लेकिन अगर आपका डिवाइस सिर्फ एक सामान्य एंड्रॉयड डिवाइस है और मैंने जो 3 ब्रांड बताए हैं उनमें से कोई भी नहीं है, तो आपको अपना प्ले स्टोर खोलना होगा और यहाँ पर
ओप्पो क्लोन फ़ोन सर्च करें। बस इस ऐप को हटा दें, ये कुछ खास काम की नहीं है। अब ये यहाँ दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये पहले से ही यहाँ है और ये ऐप इस डिवाइस के लिए उपलब्ध भी नहीं होगी। लेकिन आपको यहाँ कहीं पर क्लोन फ़ोन ओप्पो जैसा कुछ दिखाई देगा और वही आपको डाउनलोड करना है, जैसा कि हमारे पास यहाँ है। तो क्लोन फ़ोन वन प्लस ऐप ये वन प्लस के लिए है। ये लगभग एक जैसी ही चीज़ें हैं। खैर, जब आपके पास वो एप्लीकेशन आ जाए तो आपको उसे खोलना होगा। यहाँ हम चुनेंगे कि ये एक पुराना डिवाइस है। अब अगर आप कोई और एंड्रॉयड इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके पास सिर्फ यही विकल्प होगा कि ये एक पुराना डिवाइस है और ऐप का इस्तेमाल करते हुए इसे चुनें, अनुमति दें। और आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास कैमरा खुल गया है, तो हम बस कोड को स्कैन करेंगे। लीजिए, हो गया। अब यह इन दोनों डिवाइसों को आपस में कनेक्ट कर देगा। अब अन्य एंड्रॉयड फ़ोनों में थोड़ा सा फ़र्क होता है जो कि सामान्य है। इनान दो, आपके पास इससे पहले एक सूची होगी जिसमें बहुत सारी श्रेणियां होंगी, जैसे कि यहाँ संपर्क, संदेश आदि। और जब आप उन्हें डीसेलेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये आपको एक पॉपअप देगा। बस सहमत हो जाए कि आप चयनित रहना चाहते हैं और केवल वही चीज़ जो आप रखना चाहते हैं वह है ऐप्स विशेष रूप से। और जब आप ऐसा कर लेते हैं और अगला पेज खोलते हैं तो आपको ये पेज दिखाई देगा, वही जो मेरे पास है। अब अगर आपने ऐप्स के अलावा बाकी सब कुछ डीसेलेक्ट कर दिया है तो ऐप्स के अलावा बाकी सब कुछ ग्रे हो जाएगा। अब मेरे लिए आप देख सकते हैं मेरे पास संपर्क, फ़ोटो और कुछ अन्य चीज़ें भी हैं, तो इसी वजह से मैं यहाँ जल्दी से क्लिक करने जा रहा हूँ। ये सब कुछ सेलेक्ट कर देगा और फिर एक बार फिर सब कुछ डीसेलेक्ट करने के लिए। इसके बाद ऐप्स पर क्लिक करें और अपने फ़ोन में सबसे छोटे साइज़ वाले एप्लीकेशन को ढूंढें। तो चलिए देखते हैं हमारे पास यहाँ क्या है। लगता है कि गूगल टीवी सबसे छोटा है, 37 मेगाबाइट्स में। ओह नहीं, यहाँ नेटफ्लिक्स है 4.6 मेगाबाइट्स। यही मैं सिलेक्ट करने जा रहा हूँ और फिर हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगला माइग्रेट करना शुरू करें। माइग्रेट करना शुरू करें। किसी कारणवश हमें कोड टाइप करना होगा, तो चलिए ऐसा करते हैं। तो केडी, लगता है कि ये केस सेंसिटिव है। ठीक है। अब क्योंकि मैंने एक प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन चुना है यानी नेटफ्लिक्स, मुझे नहीं लगता कि ये वास्तव में ट्रांसफ़र होगा, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। देखते हैं। तो हम इस फ़ोन के साथ हो गए, इसे हटा दें। तो अगर हम रिज्यूम माइग्रेट पर क्लिक करें, ठीक है, तो ये एप्लीकेशन को ट्रांसफ़र करने में सफल रहा। तो खैर, अब हम डन पर क्लिक करेंगे और ये हमें डिवाइस के सेटअप हिस्से में वापस ले जाता है। लेकिन अब हम वेरिफिकेशन वाले यानी सेटअप के उस हिस्से को पार कर चुके हैं। तो अब हम स्क्रीन लॉक जोड़ना स्किप कर सकते हैं। आप इसे जोड़ नहीं पाएंगे, इसलिए कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसे स्किप करने जा रहे हैं। मैं अभी स्किप करने जा रहा हूँ, या नहीं, कोई बात नहीं, मैंने गड़बड़ कर दी तो स्किप और बाद में बस हो गया। मैं सलाह दूंगा कि फिर से हम बस अगले पर जाएंगे, सहमत होंगे और ऐप मार्केट, मुझे नहीं लगता कि हमें इसकी ज़रूरत है, तो चलिए एग्ज़िट चुनते हैं। नेविगेशन, जो भी चाहें चुन सकते हैं। शुरू करें और अब हम होम स्क्रीन पर हैं। तो इससे मूल रूप से बाईपास वाला हिस्सा पूरा हो गया, जैसा कि मैंने बताया था। और जैसा कि मैंने बताया, इस तरह की विधि के साथ आपको कुछ सीमाएं भी मिलेंगी। और अगर आप इस डिवाइस को उदाहरण के लिए सेटिंग्स से रीसेट करते हैं तो ये फिर से लॉक हो जाएगा, तो इसका ध्यान रखें। जब आप इसे फिर से लॉक करेंगे तो आपको इस तरह की गाइड को शुरू से एक बार फिर करना होगा, ताकि आप वापस अपनी होम स्क्रीन पर आ सकें और डिवाइस का उपयोग कर सकें। लेकिन इसके अलावा, जैसा कि मैंने बताया, आप इसे केबल से कनेक्ट कर सकते हैं, कंप्यूटर पर ट्रस्ट कर सकते हैं और वहां से आप इसके अंदर की सभी सेटिंग्स तक पहुंच सकते हैं। आप डिवाइस को रूट भी कर सकते हैं और वह सब कुछ कर सकते हैं जिससे आपको डिवाइस की हर चीज़ तक पूरी पहुंच मिल जाएगी। तो आपको इसे बाईपास करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहें तो डिवाइस का रोम फ्लैश कर सकते हैं और कोई दूसरा इंस्टॉल कर सकते हैं, तो ये भी एक विकल्प है, लेकिन इसके लिए यही मूल रूप से समाप्त होता है। तो अगर आपको ये बहुत मददगार लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखने के लिए धन्यवाद।